टायर मत हुए दोस्त ठंडा जिन जिन मुकामात का सुग्रीव ने पता दिया था उन सब को कोई निकाला, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत सी जगहों को देखा भाला, मगर अफसोस कि फिर भी अपना काम ना निकला। इससे तो बेहतर यही है कि हम अपनी जान यहीं दे दें या समुद्र में कूदकर प्राण दे दें। हमसे तो जटायु ही खुश नसीब निकले जो अपनी रफाकत निभागे और हर रोज के जंजटू से छुटकारा पागे। इधर तो ढूंढते ढूंढते पाँव में छाले पड़ रहे हैं और अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। मेरा तो जहां तक ख्याल है हमें तो अपने मकसद में कामयाबी मिलना सख्त मुहाल है। अफसोस कि आप जरा सी तकलीफ से चकरा गए और इस मामूली से सफर से घबरा गए। इसमें शक नहीं कि आपको सफर की वजह से तकलीफ जरूर है, मगर अभी तो लंका कोसों दूर है। इधर उधर मामूली सी तलाश करने से कामयाबी की उम्मीद रखना बेसूद है। दरअसल तो लंका ही हमारा मंजिल मकसूद है। रावण जैसे कौमी अक्ल से जोर आजमाई करते और बिल्कुल निहत्थे होते हुए भी उससे हाथोपाई करते, मगर वह रे बहादुर जटायु, ये इस कलाल और ये वृद्ध आयु। भाई तुम्हारी ये कौन सी साधारण बात है जो तुम्हारी जुटाई से कोई मुलाकात है? इसको यातायाती भेद बताना ठीक नहीं। मुमकिन है कि ये रावण का ही कोई दूत हो। महात्मान, आपका क्या नाम है और जटायु का हाल दरियाफ्त करने से आपका क्या परिणाम है? बेटा, मेरा नाम संपत्ति है और मुझे तुम्हारी बातों से इंसानी और शराबत की बू आती है, क्योंकि तुमने अपने मतलब में कई बार भाई जटायु का नाम लिया जिन्होंने मेरे लिए अनुमति का काम किया। और सुना है कि उनका बात उसी में मारता और सुना है कि रामचंद्र जी का और उनका वनवासी पास था। महात्मान, क्या कहूँ, ना कुछ कहा जाता है और ना खामोशी रहा जाता है। अफसोस कि आपका एक बाजू टूट गया और आपके भाई का हमेशा के लिए आपसे संबंध टूट गया। ये क्या कहा? आपकी बात तो सुनकर मेरा कलेजा फाट हो गया। क्या सचमुच मेरे भाई जुटाई का सर्वनाश हो गया? महाराज, शायद आपको मालूम होगा कि महात्मा जटायु के परम मित्र महाराजा दशरथ के दोनों सुपुत्र श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महज सीता जी के 14 साल के लिए वन यात्रा पर आए थे और उन्होंने कुछ अर्सा तक 5 वटी में डेरे लगाए थे। एक रोज दुष्ट रावण उन्हें धोखा दे गया और दोनों भाइयों की अदम मौजूदगी में सीता जी को चुरा कर ले गया। जब वो सीता जी को उठाए ले जा रहा था तो इत्फाकन सामने से जटायु आ रहे थे। उन्होंने हरचंद इस कमबख्त को समझाया, मगर वो बजाय समझने के मरने मारने को आया। दोनों देर तक लड़ते रहे
और अपने अपने दाव पेश करते रहे। मगर कहाँ रावण, कहाँ जटायु, वो हट्टा कट्टा नौजवान और उनकी वृद्धायु। आखिर वो जटायु का काम तमाम कर गए और हमेशा के लिए जमीन पर सुला गए और सीता जी को लेकर ना मालूम किधर चला गया। भाई ये कौन से जन्म का पाप हो गया जो अंतिम समय से मिल भी ना पाया। तुम स्वयं तो अपना कर्तव्य निभा गए, परंतु मेरा बुढ़ापा तो मिट्टी में मिला गए। और लज्जरावन महाअन्यायी, तुझे मेरे भाई जटायु पर वार करते लज्जा नहीं आई? महात्मान सब्र करो, बिना शक अब उसकी मौत नजदीक आ रही है और इसकी तबीयत में इस कदर शरारत समाई है। मन तो चाहता है कि उस वीर से अपने भाई का बदला लेकर छोड़ूं और उसका एक एक अंग अपने हाथों से तोड़ूं, मगर क्या करूं, बुढ़ापे के कारण सब काम खराब हो रहा है और एक एक सांस का हिसाब हो रहा है। भाई का बदला लेने के लिए आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। अब यकीन रखिए कि रावण के अब जिंदा बचने की उम्मीद नहीं। ये तुम्हारी भूल है और इंसानों में ढूंढना बिल्कुल फजूल है। यदि अपनी सफलता चाहते हो तो शीघ्र लंका में जाओ, इधर उधर व्यर्थ समय न गवाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीता जी काश लंका में ही कैद है। अगरचे हमको एक दूसरे से बढ़ चढ़कर अजरावी है, मगर हम सब का लंका में जाना भाई से खराबी है। इसलिए आप मैं अंगद के इसी जगह आराम कीजिए और मुझे लंका जाने की इजाजत दीजिए। बहुत अच्छा।
अगर आपका यही इरादा है तो आप देर करनी बेफायदा है, मगर जहां तक हो सके तो जल्दी वापस आना और ज्यादा इंतजार ना करवाना। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल लक्ष्मण चक्री की, बोल कुंती हनुमान की।